सभी को नमो नमः। आज की इस 15वें वीडियो में मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अभी बीच में कुछ क्लासेस मेरी छूट गई थी, मैं कक्षा को नहीं ले पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज के इस 15वें वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पीछे को विषय को पढ़ते हुए विभक्तियों को शुरू किए थे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे। तो विभक्ति को पढ़ने से पहले उसका नियम क्या होता है वो तो पहली कक्षा में बता चुके हैं, फिर भी इस कक्षा में बताते हैं। किसी भी विभक्ति को पढ़ने से पहले विभक्ति में कौन कौन से योग होते हैं और कितने योग होते हैं, सबसे पहले योग की गणना करना चाहिए। कितने योग होते हैं, पहले तो हम लोग गणना करते हैं हमारे विभक्ति में कितने योग होते हैं। तो षष्ठी विभक्ति में सबसे पहले योग की गणना करेंगे। 10 योग होते हैं। 10 योग होते हैं, आप लोग ये समझ गए। अब कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हम लोग जो पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं दिशाओं के नाम, पूर्वतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः। ये 6 यही हो गए 6 योग। पूर्वतः मतलब किसी के आगे, पृष्ठतः किसी के पीछे, वामतः किसी उल्टे हाथ पे, दक्षिणतः किसी के सीधे हाथ पे, ऊपरी किसी के ऊपर, अधः किसी के नीचे। तो पूर्वतः पृष्ठतः जो बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि मंदिर के आगे, घर के आगे, मेरे आगे, खुद के आगे, गांव के आगे, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। आगे पीछे तो किसी के बोलते हैं ना कि हाँ घर के पीछे या मेरे पीछे या मंदिर के पीछे, गांव के बराबर में, गांव के दक्षिण में, मंदिर के बराबर में, ऐसे बोलते हैं ना, मंदिर के ऊपर, मंदिर के नीचे। तो मंदिर के, गांव के, घर के, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। इस कारण से जिसके आगे पीछे की बात करते हैं उस व्यक्ति में, उस स्थान में, उस चीज में, उस वस्तु में षष्ठी लग जाती है। तो अब ये 6 योग हो गए। अब आता है संबंध योग। संबंध का मतलब क्या होता है, जो लोग रिलेटिव में होते हैं, कौन किसका माता है, कौन किसका भाई है, कौन किसके पिता, कौन किसके माता, कौन किसका क्या मंदिर, तो ये सब संबंध हो गए। उसके बाद आता है अंतः। अंतः का मतलब क्या है, अंदर। अगर हम लोग बाहर बोलते हैं, घर के बाहर, गांव के बाहर, तो वहां पंचमी लगती है। लेकिन बोले अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, मंदिर के अंदर, घर, तो अंदर की बात करते हैं। तो जिसके अंदर की चर्चा कर रहे हैं तो अंदर के लिए उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। फिर आता है अंते। अंतः और अंते में एक फर्क याद रखिए। अंतः का मतलब है अंदर, और जो अंते बोल रहे हैं, अंते का मतलब है किसी के चीज के अंत में, भोजन के अंत में, दिन के अंत में, रात के अंत में, पढ़ाई के अंत में, परीक्षा के, तो जिसके अंत में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं अंते। अब आता है 10वां बिंदु, कृत्य योग। कृत्य का मतलब है, कृत्य का मतलब है जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि बालक को शिक्षक पढ़ा रहा है, पुत्र को, पुत्री को, माता को, पिता को, इस बार बात आए तो यहाँ चतुर्थी लगती है। लेकिन अगर बोले बालक के लिए, छात्र के लिए, माता पिता के लिए, अगर के लिए आता है तो जिसके लिए बोलते हैं उसमें षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, कृत्य लगता है षष्ठी में यानी के लिए। और जब बोलते हैं बालक को, शिक्षक को, तो वह दानार्थ लगता है चतुर्थी में। ये 10 योग होगा हमारे, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, संबंध योग, अंतः, अंते, कृत्य योगे। अब चलते हैं बिंदुओं पर। सबसे पहले संबंध। राम के पिता तो राम में षष्ठी, दशरथ के पुत्र तो दशरथ, जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसमें षष्ठी लग जाती है। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं पुरुषों के नाम, उस शब्द के अंत में आधा सा और ये लगता है। राम, रामस्य, शिक्षक, शिक्षकस्य, छात्र, छात्रस्य, हाँ, आलोक, आलोकस्य, देव, देवस्य, शिव, शिवस्य, गणेश, गणेशस्य। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं रमा, तो उसके शब्द के अंत में या आका डंडा विशल लगता है। याह, सीता याह, रमा याह, लता याह, शिक्षिका याह। और जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, नपुंसकलिंग जैसे मंदिरम, उन शब्द में भी आधा सा और ये लगता है। मंदिरस्य, पुस्तकस्य, मित्रस्य, फलस्य। तो संबंध, राम के पिता दशरथ हैं तो रामस्य पिता दशरथः, दशरथ के पुत्र राम हैं तो दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, गणेशस्य पिता शिवः। ये पुल्लिंग हो गए। अब मंदिर, मंदिरस्य नाम काशी विश्वनाथः,
फलस्य नाम कदलीफलम सेबफलम, मित्रस्य नाम रामः, ग्रामस्य नाम पुस्तकस्य नाम रामायणम। ये नपुंसकलिंग हो गए। स्त्रीलिंग में सीतायाः पतिः, सीतायाः पतिः रामः, पार्वत्याः पतिः शिवः, कैकेय्याः पतिः दशरथः, राधायाः पतिः कृष्णः। तो जो संबंध होता है, जो जिसका है, उसमें षष्ठी का प्रयोग हो जाता है, संबंध योगे। अब आता है अंतः, जिसके अंदर की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर, घर के अंदर, मंदिर के अंदर, तो उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। गृहस्य अंतः माता अस्ति, मंदिरस्य अंतः भगव ईश्वरः अस्ति, ग्रामस्य अंतः जनाः सन्ति, विद्यालयस्य अंतः छात्राः सन्ति, फलस्य अंतः रसम अस्ति, शरीरस्य अंतः रक्तः अस्ति। तो जिसके अंदर की बात कर रहे हैं उसमें षष्ठी लग जाती है। अंते, किसी भी चीज के अंत में। पठनस्य अंते परीक्षा भवति, पढ़ाई के अंत में परीक्षा होती है। उसके बाद दिनस्य अंते रात्रि भवति, दिन के अंत में रात्रि होती है। जीवनस्य अंते मृत्यु भवति, जीवन के अंत में मृत्यु होती है। तो जिसके अंत में जो कार्य होता है उसके अंत के उसमें षष्ठी लग जाती है। कृते, जिसके लिए उसमें षष्ठी। बालकस्य कृते अहम धनम ददामि, जनकः पुत्रस्य कृते धनम ददाति, यानी पिता पुत्र के लिए। छात्रः शिक्षकस्य कृते धनम ददाति, माता पुत्र्याः कृते शाटिकां ददाति, पुत्री के लिए साड़ी देती है। तो जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं उसमें कृते षष्ठी लग जाती है। बालकस्य कृते बालक के लिए, शिक्षकस्य कृते शिक्षक के लिए। ये हो गया। अब आता है दिशाओं के नाम। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः। तो यहाँ एक बात याद रखें, एक चीज को ले लीजिए, आप किसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। तो जिसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं उसमें षष्ठी लगती है। बालकस्य पुरतः भित्ति अस्ति, यानी दीवाल। बालकस्य पृष्ठतः मंदिरम अस्ति, बालक के पीछे मंदिर है। बालकस्य दक्षिणतः, यानी सीधे हाथ पे, बालकस्य दक्षिणतः विद्यालय अस्ति, विद्यालय है। बालकस्य वामतः, यानी उल्टे हाथ पे, बालकस्य वामतः मित्रम अस्ति, यानी मित्र है। बालकस्य ऊपरी आकाशः अस्ति, यानी बालक के ऊपर आकाश है। बालकस्य अधः भूमि अस्ति, यानी बालक के नीचे भूमि है। मंदिर तो ले ली, मंदिर में षष्ठी। घर तो घर में षष्ठी, गांव तो गांव में षष्ठी, खुद तो खुद में षष्ठी, यानी मम। तो मम पुरतः दूरवाणी अस्ति, यानी फोन। मम पृष्ठतः भित्ति अस्ति, यानी दीवाल। मम दक्षिणतः द्वारम अस्ति, यानी द्वार, गेट। मम वामतः मित्रम अस्ति, यानी मित्र। मम ऊपरी, यानी आकाश अस्ति, यानी आकाश। मम अधः भूमि अस्ति, गांव। मम ग्रामस्य पुरतः मार्गः अस्ति, यानी मार्ग है। मम ग्रामस्य पृष्ठतः नदी अस्ति, यानी नदी है। मम ग्रामस्य वामतः गुरुकुलम अस्ति, गुरुकुल है। मम ग्रामस्य दक्षिणतः मंदिरम अस्ति, मंदिर है। मम ग्रामस्य ऊपरी आकाश अस्ति, आकाश है। मम ग्रामस्य अधः भूमि अस्ति, यानी भूमि है। तो षष्ठी विभक्ति में 10 योग होते हैं जिसकी गणना करेंगे। संबंध योग अंतः, अंते, कृते, 4 ये हो गए। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, 6 योग, 10 योग। तो 10 योग का अलग अलग हम लोग समझे इस कक्षा में, किसका कैसे होते हैं। ये तो संबंध का भी मतलब समझ गए। अंदर मतलब किसी भी चीज के अंदर, अंत्य मतलब किसी भी चीज के अंत में, कृत्य के लिए। उसके बाद आता है पुरता, पृष्ठ, यानी दिशाओं के नाम, जिसकी चर्चा करते हैं इसके आगे, इसके पीछे, इसके वाम, इसके दक्षिण भाग में। तो उस व्यक्ति में, उस स्थान को, उस चीज को, उस वस्तु को षष्ठी में बदल देते हैं। तो जो शब्द पुल्लिंग होता है उसकी पहचान क्या बताए। जिस शब्द में विषय लगता है उसके शब्द के अंत में आधा सा और यह लगता है। बालकस्य, शिक्षकस्य, यानी जिसकी षष्ठी करेंगे। जो नपुंसकलिंग होता है जिसमें आधा मकारी अनुस्वार लगता है उसको भी आधा सॉरी लगाएंगे क्योंकि वो पुल्लिंग के समान चलता है। मंदिरस्य, पुस्तकस्य, बालकस्य, मित्रस्य, शिक्षकस्य। जो स्त्रीलिंग होते हैं उसको या आकटना विषय लगाते हैं। बालिका, बालिकायाः, शिक्षिका, शिक्षिकायाः, छात्रा, छात्रायाः, माता, मातु, या मातु हो जाएगा। तो और जिसमें बड़ी की मात्रा लगती है उस शब्द को आधा करके शब्द के अंत में आ का डंडा विषय लगाते हैं। यानी पार्वती तो ता को आधा करेंगे तो या पर लगा देंगे, पार्वत्याः। नदी, दा को आधा करके या पर लगाएंगे, नद्याः। सरस्वती, सरस्वत्याः। लेखनी, लेखन्याः। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति को हम लोग समाप्त किए। जिसको नहीं समझ में आया वो कृपया करके कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, उसका हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे।
और मैं फिर सूचना दूंगा इस कक्षा में। मेरा प्रतिदिन शाम में 7 से 8 बजे और सुबह में 11 से 12 मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, जिसका शुल्क 500 रुपये महीना रहता है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग भी मेरा क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो में नंबर लिखा रहता है, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ संस्कृत मैं आपको बोलना सिखाऊं। तो आज की कक्षा को समाप्त करते हुए मैं सभी से विदा चाहूँगा। सभी को नमो नमः। राधे श्याम, राधे श्याम।